नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। चुनावी समर तेज है। यहां जनपद सीतापुर में भी जितने भी प्रत्याशी हैं सभी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा ने सारे पत्ते अपने खोल दिए हैं। यहां पर जितने उनके सिटिंग सांसद थे उन पर ही विश्वास जताया है। कुछ दूसरी बार चुनावी मैदान में है, कुछ तीसरी बार है। जैसे सीतापुर की सदर सीट से राजेश वर्मा जो लगातार 2 बार से भाजपा से सांसद हैं और तीसरी बार उन पर भाजपा ने अपना विश्वास जताते हुए उनको चुनावी मैदान में उतारा है। वो भी अपना लगातार प्रचार कर रहे हैं, कोई उद्घाटन कर रहे हैं, लगातार अपने चुनाव में जुटे हुए हैं, अपने कार्यालयों का भी उद्घाटन कर रहे हैं। इधर धौरहरा सीट से रेखा वर्मा जो लगातार 2 चुनाव जीत चुकी हैं, तीसरी बार उनको पार्टी ने उनके कंधे पर जिम्मेदारी दी है। उन पर विश्वास जताते हुए उनको भी चुनावी मैदान में पुनः विश्वास जताते हुए उतार दिया है। वो भी अपना चुनावी मैदान में तैयारी कर रही हैं। लगातार उनका प्रचार प्रसार चल रहा है, कार्यालयों का उद्घाटन जारी है और इन पर एक पार्टी जिम्मेदारी भी बड़ी दे रखी है। ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रेखा वर्मा, तो इन पर पार्टी ने विश्वास जताते हुए इनको टिकट दिया है। और ये पिछली बार इन पर लोग कहते थे हो सकता है चुनाव हार जाएं, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया और पुनः जीतकर मैदान में आई थी। तो कहीं ना कहीं रेखा वर्मा ऐसी कैंडिडेट हैं जो विषम परिस्थिति में भी भाजपा की झोली में जीत का कमल डाला है और फिर उन पर पार्टी ने विश्वास जता करके उनको मैदान में उतार दिया है। इधर मिश्रिख लोकसभा सीट से पहली बार अंजू बाला जो सांसद थी उनको, वो सीटिंग सांसद थी, लेकिन उन पर पार्टी ने उनको हटाते हुए अशोक रावत को दूसरी बार कैंडिडेट बनाया था और अशोक रावत चुनाव जीते थे। पुनः उन पर ही पार्टी ने विश्वास जताते हुए अशोक रावत को ही टिकट दिया। वो भी अपने लगातार प्रचार प्रसार में चल रहे हैं और हर लोकप्रिय सांसद हैं। हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर वो जानने की हैसियत रखते हैं और लोगों को वो दिल से लगाते हैं। तो अशोक रावत भी अपने चुनावी मैदान में हैं। तो इधर एक सीट और मोहनलालगंज की जो चर्चित सीट है, इस पर फिर उन्होंने 2 बार से सांसद कौशल किशोर जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उन पर पार्टी ने विश्वास जताया है और उनको मैदान में उतार दिया है। वो लगातार अपनी बैठकें जारी किए हुए हैं और बैठकें कर रहे हैं। कहीं प्रधानों की मीटिंग ले रहे हैं, कहीं बीडीसी की मीटिंग ले रहे हैं, कहीं अपने जो चुनावी या अपने पार्टी के सदस्यों की मीटिंग ले रहे हैं, क्योंकि उन पर जिम्मेदारी बड़ी है। वो केंद्रीय मंत्री भी हैं और लगातार उनकी नज़र रहेगी पूरे जनपद पर और अपनी सीट को भी उनको जिताना है। तो मोहनलालगंज सीट भी लगातार चर्चा में है, क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर और ये तीसरी बार इनका भी जीतना लगभग तय मानते हुए चल रहे हैं, क्योंकि इनका एक काफ़ी लोगों तक पहुंच है और लगातार ये लोगों के दिल में राज करते हैं। इनका कहना है कि सांसद आपकी जेब में, ऐसा सांसद बनाओ जो आपकी जेब का सांसद हो। और कहते हैं कौशल किशोर हर व्यक्ति के जेब का सांसद है, क्योंकि हमारा फोन नंबर जिसके जेब में वो सांसद उसके जेब में, क्योंकि तुरंत नंबर मिलाइए, हमसे बात करिए, कोई भी समस्या है तो बताइए। तो सांसद जी ऐसे लोकप्रिय सांसद हैं जो लगातार चर्चा में रहते हैं। और खैर ये देखा भी जाता है कि जो कौशल किशोर जो सांसद जी हैं, ये सभी को अपने पास बिठाते हैं, सबसे बात करते हैं। अगर
कोई बुरा लगता है तो उसके सामने ही वो बात कह देते हैं, पीठ पीछे उनकी कोई ऐसी बात नहीं होती है। ये सबसे बड़ी उनकी खासियत है और इससे ये भी अच्छा रहता है कि सामने की बात सामने हो जाती है। शिकायत और गिले शिकवे हैं सब सामने नजर आते हैं और इनका भी कार्य बराबर चुनावी जारी है और लगातार मीटिंग है और चुनावी समर तेज हो गया है। तो जनपद सीतापुर में इस समय लगातार चुनाव बिगुल बज गया है। सभी कैंडिडेट मैदान में आ गए। उधर सपा के भी सारे कैंडिडेट मैदान में आ चुके हैं क्योंकि इनका गठबंधन है, इंडिया गठबंधन। जो भी इनके खाते में सीटें आई हैं उस पर इन्होंने कैंडिडेट अपने उतार दिए हैं। जैसे मोहनलालगंज सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आर.के. चौधरी हैं, वो अपने मैदान में उतर चुके हैं और लगातार अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उधर धौरहरा से आनंद भदौरिया, वो भी अपना समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, धौरहरा सीट से वो भी अपना मैदान में उतर चुके हैं और चुनाव प्रचार तेज है उनका। लगातार वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन में जो उनके खाते में सीटें आई हैं उस पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। जो कांग्रेस के खाते में आई हैं उस पर उनका कैंडिडेट अभी कुछ जारी हो गए हैं, कुछ जारी होने बाकी हैं। तो सीतापुर भी चुनावी समय अगली जानकारी के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही।